स्वर्ण में दोबारा जाएंगे, इसलिए अविलंब भर्ती प्रक्रिया लागू होना चाहिए। अभ्यर्थियों का क्या गलती है जो 5 साल से। आगामी शिक्षक भर्ती के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अविलंब शुरू करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षक की बहाली प्रक्रिया शुरू हो तो ऐसा प्रावधान लागू हो जिससे अभ्यर्थी वंचित ना हो और जितनी भी रिक्तियां आए उस पर सभी अभ्यर्थियों का चयन हो। ऐसा देखा जा रहा है बार बार कि रिक्तियां ज्यादा आ रही हैं लेकिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पा रहा है। केंद्रीकृत भर्ती प्रक्रिया लागू होना चाहिए, जैसे बीपीएससी के माध्यम से, एसएससी के माध्यम से बहालियां होती हैं। सरकार को भी सेंट्रलाइज प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। मैंने पूर्व में बताया आपको, महिलाओं की अनुपस्थिति पर संगत कोटि के पुरुषों को मौका दिया जाए। वित्तीय वर्ष में जब विज्ञापन प्रकाशन हो रहा है उस वर्ष तक की रिक्तियों का आवंटन हो, टीईटी के अंकों पर बहाली हो, ताकि मेरिट का जो एकेडमिक प्रक्रिया है इससे अभ्यर्थी वंचित हैं। और हम लोग पुराने अभ्यर्थी हैं, हम लोग का मैट्रिक इंटर आज से 20-25 साल पहले हम लोग मैट्रिक इंटर पास किए। आज के जो मैट्रिक इंटर के नंबर हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो प्राप्तांक और पूर्णांक की जो समस्या है, जैसे मैट्रिक में आपने देखा होगा पहले का मैट्रिक 700 नंबर का होता था, अब का मैट्रिक 500 नंबर का होता है। हम लोग जब आईएससी किए थे तो उस समय 900 नंबर का आईएससी होता था और 500 का आईएससी हो रहा है। तो इस तरह से जो विसंगतियां हैं पूर्णांक को लेके, प्राप्तांक को लेके, इसमें इसका सुधार होना चाहिए। और इस सबका सुधार का पीछे एक ही रीजन है कि आप सेंट्रलाइज प्रक्रिया से टीईटी के अंकों पर बहाली कीजिए और नहीं तो कम से कम 90% टीईटी के अंकों पर और 10% जो आपका बीएड और बीएड प्रशिक्षण जो है उस पर आप उनके अंकों को जोड़ के 20%, 90-10 की पॉलिसी लागू करके और इसका मेरिट बनाइए। तो जो लड़ाकू अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ने वाले साथी हैं, उनका चयन होगा। मठाधीश जो एकेडमिक हाई नंबर मैट्रिक इंटर में, बीएड में नंबर लाते हैं, उनका चयन हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मीडिया के लोग हैं, आपसे प्रश्न मेरा है, आप गौर कीजिएगा। जिनका मैट्रिक में नंबर 80% है, जिनका नंबर आईएससी में 80% है, जिनका बीएससी में 80% है, जिनका बीएड में 80% है, वो टीईटी पास नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्या रीजन है? टीईटी पास करते हैं तो वो ठेलिया छाप कबाड़ी की तरफ परसेंटेज उनका वो भी आता है, किसी तरह से पास करते हैं। आप गौर करेंगे 60% से नीचे और 55% के बीच में जो रिजल्ट होता है, भेड़िया धसान का रिजल्ट होता है। हम लोग टीईटी में 70-71% लेकर आए हैं। आज 70-71% जो लोग साथी लेकर आते हैं उनका चयन नहीं होगा तो कितना उनके मनोबल पर गहरा असर पड़ता है। तो सरकार को कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टीईटी, एसटीईटी के अंकों पर बहाली करना चाहिए। और यदि इन सब नियमों के साथ सरकार छेड़खानी करती है तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थी न्यायालय के शरण में जाएंगे, क्योंकि बार बार बलि का बकरा अगर बिहार सरकार बनाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार अभ्यर्थी चुप बैठने वाले हैं। नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा है कि बहाली अविलंब निकलना चाहिए। उन अभ्यर्थियों का क्या गलती है जो 5 साल से इंतजार कर रहे हैं? कभी 6ठा चरण के नाम पे, कभी 8वां चरण के नाम पे, कभी 7वां चरण के नाम पे आप बरगला रहे हैं। जो अभ्यर्थी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनकी बहाली निकलना चाहिए, लेकिन न्याय संगत, नियम संगत और संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए नियमावली बनाना चाहिए। नहीं तो देख लीजिए झारखंड हाईकोर्ट ने किस तरह से नियमावली को रद्द किया है। मनगढ़ंत सरकार बन गया आपका तो मनगढ़ंत नियम लागू करेंगे। संविधान का एक रूल होता है, न्यायपालिका का एक अपना कर्तव्य होता है। देखिए, माननीय न्यायालय से कोई ऊपर होता है। पटना रांची हाईकोर्ट ने रोक लगाया है। कहां गया झारखंड सरकार का जो भुजा लहरा रहे थे? उन्होंने लिखा है नियमावली में कि जो झारखंड से मैट्रिक पास किया है, जो झारखंड से इंटर पास किया है, वही शिक्षक बनेगा। ये नियम है, ये हिंदुस्तान के संवैधानिक मूल्यों का अनुरूप है। सवाल है कि इस तरह के जो विरोधाभास फैलाने वाले जो सरकार है, इन सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और बिहार सरकार से हम आग्रह करते हैं आप मीडिया के माध्यम से कि अगर थोड़ा सा भी नियमावली में चूक हुआ तो हम माननीय न्यायालय के शरण में दोबारा जाएंगे। इसलिए अविलंब भर्ती प्रक्रिया को